Hello everyone. Today I will discuss next question CSIR NET दिसंबर 2019 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का है आपका। क्वेश्चन नंबरिंग है आपकी 30। तो क्वेश्चन क्या है आपका, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3 ओवर R, लेट T बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन given by the matrix A equal to 1 minus 1 0 1 minus 4 3 minus 2 5 minus 3 with respect to an ordered basis v1 v2 v3 of a V। इसकी डायमेंशन 3 थी, इसके बेसिस में भी 3 ही एलिमेंट होंगे, वो v1 v2 और v3 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। टी ऑफ ए v3 इक्वल टू 0 होगा, टी ऑफ ए v1 प्लस v2 इक्वल टू 0 होगा, या टी ऑफ ए v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू 0 होगा, या टी ऑफ ए v1 प्लस v3 इक्वल टू टी ऑफ ए v2 होगा। अब आप ये देखिए, वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन कितनी है आपकी 3 है, और टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आपकी। वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ है, जो आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहाँ से कहाँ है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी v से v के ऊपर है, और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है उसको लिखा गया है। अब आप ये देखिए, अगर आप किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जब आप मैट्रिक्स लिखते हो तो कैसे लिखी जाती है, जैसे मैंने अब ये दिखाया, कोई भी अगर ऑर्डर बेसिस है वो 3 होंगे, क्योंकि उसकी डायमेंशन आपको मेंशन की गई है 3 होगी। जब भी आप कोई मैट्रिक्स लिखते हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए तो वो कैसे लिखी जाती है, जैसे आपके बेसिस में 3 एलिमेंट हैं v1 v2 और v3, तो टी ऑफ v1 की इमेज निकाली जाती है, टी ऑफ v2 की इमेज निकालते हैं, टी ऑफ v3 की इमेज निकालते हैं। अब जो टी ऑफ v1 की जो इमेज आती है उसको ये जो बेसिस के एलिमेंट हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाते हैं, और जो कोऑर्डिनेट वेक्टर उसके कॉरस्पॉन्डिंग बनता है या जो स्केलर बनते हैं वो यहाँ इसके फर्स्ट कॉलम में आते हैं। ऐसे ही आप टी ऑफ v2 की इमेज निकालते हो, उसको v1 v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हो, और जो स्केलर आते हैं वो इसका सेकंड कॉलम बनेगा मैट्रिक्स का। ऐसे ही इसकी इमेज निकालोगे, उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो वो मैट्रिक्स का आपका थर्ड कॉलम बनता है। अब यही मैंने आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये देखिए। दैट मीन्स जब आप फर्स्ट कॉलम लिखते हो किसी मैट्रिक्स का तो वो क्या होता है, इमेज होती है v1 की, और उसको कैसे लिखा जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है v1 v2 और v3 के। अब वही मैंने आपको लिख के दिखाया है। जैसे अगर टी ऑफ v1 की इमेज कुछ भी आई है उसको मैंने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया a इंटू v1 प्लस b इंटू v2 प्लस c इंटू v3। तो जो मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम बनेगा वो कौन होगा, जैसे अगर मैं इसी को लेके चलती हूँ तो a b और c स्केलर हो गए यहाँ पे, तो वही जो है वो मैट्रिक्स का आपका फर्स्ट कॉलम लिखा जाएगा यहाँ पे, जैसे a b और c लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैंने यही कर लिया कि जो भी आपकी मैट्रिक्स गिवन है ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें मैंने यही रूल अप्लाई कर दिया कि जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट की जो इमेज है वो फर्स्ट एलिमेंट की जो इमेज है उसको मैंने v1 v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ये देखिए, 1 इंटू में v1 1 प्लस 1 इंटू में v2 माइनस 2 इंटू में v3 हो जाएगा। ऐसे ही टी ऑफ v2 की इमेज निकाल दी मैंने, वो क्या होगी, माइनस 1 इंटू v1 माइनस 4 इंटू v2 प्लस 5 इंटू v3 हो जाएगा। ऐसे ही आप टी ऑफ v3 की इमेज लिख दी मैंने, 0 इंटू v1 प्लस 3 इंटू v2 माइनस 3 इंटू v3 हो जाएगा। अब आप ये देखिए, आप इसके चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए अब क्या क्या बोल रहा है। ये मैंने क्या किया, सिर्फ कुछ नहीं किया, जैसे मैट्रिक्स लिखते हैं वही एक रिजल्ट यूज किया। ये आपको बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन 2 मिनट का ही है। जैसे ये लिख दिया, आप ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ से इसको इसके ऐसे कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब ये देखिए ऑप्शन में बोल रहा है टी ऑफ v3 की इमेज क्या आपकी 0 आई है, ये तो नहीं आई जी, आप यहाँ से देख सकते हैं। टी ऑफ v3 की इमेज तो 0 इंटू v1 प्लस 3 इंटू v2 माइनस 3 इंटू v3 आई है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करूंगी मैं आपकी, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। अब आपको सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, आपको टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 की इमेज निकालनी है, वो बोल रहा है क्या इक्वल टू 0 होगा, ये आप यहीं से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अब टी आपकी क्या गिवन थी, टी आपकी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये क्या होगा, जो टी ऑफ v1 है उसको क्या रख दिया मैंने, टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 रख दिया। अब टी ऑफ v1 की इमेज क्या आई है आपके सामने, ये है, ये आपके पास टी ऑफ v2 की इमेज है। इन दोनों को सीधे ऐड कर दीजिए आप
जैसे इसमें इसको ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें इसको ऐड करोगे तो -3v2 हो जाएगा, इसमें +3v3 हो जाएगा। ये तो आपका 0 नहीं बना, तो इसका मतलब ये आपका सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो सेकंड भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप फोर्थ ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार। टी ऑफ v1 + v3 की जो इमेज है क्या वो टी ऑफ v2 की इमेज के इक्वल होगी। अब मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करती हूँ, फिर राइट हैंड साइड कैलकुलेट करती हूँ। जैसे ये पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट किया, टी ऑफ v1 + v3 किसके इक्वल हो जाएगा, टी ऑफ v1 + टी ऑफ v3। अब टी ऑफ v1 और टी ऑफ v3 दोनों को ऐड कर दीजिए, ये क्या बनेगा, v1 बनेगा, 4v2 बनेगा, -5v3 बन जाएगा। ये कैलकुलेट कर दिया। अब टी ऑफ v2 की इमेज आपके पास है क्या, ये और ये दोनों इक्वल आए, नहीं आए, दैट मीन्स आपका फोर्थ भी क्या नहीं हो सकता, राइट आंसर नहीं हो सकता, तो फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट। तो रिमेनिंग आपका ऑप्शन कौन सा बचेगा, आपका थर्ड बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका बी पार्ट से है। अगर आपको चेक करना है तो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे टी ऑफ v1 + v2 + v3 है और टी आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो इसको क्या कर दिया मैंने, टी ऑफ v1 + टी ऑफ v2 + टी ऑफ v3 रख दिया। अब इन तीनों को ऐड करके देखिए आप, ये देखिए प्लस है, +v1 -v1 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 है तो v1 का कोफिशिएंट पूरा 0 हो गया। ऐसे ही इसको चेक करें, ये 1v2 है, -4v2 है, +3v3 है, इसको ऐड करोगे तो 4 -4 ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसको ये 5 है, -3 और -2 ये -5 + 5 ये भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जो ये वैल्यू आपकी टी ऑफ v1 + टी ऑफ v2 + टी ऑफ v3 तीनों को ऐड करने से क्या बन जाती है, ये वैल्यू 0 बन जाती है। तो थर्ड आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर किसी ने पहले ही थर्ड ऑप्शन को चेक कर लिया है, तो उसको ये बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका 2 मिनट में ही क्वेश्चन निकल जाएगा। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।